गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने आपको रसखान के सवैये पढ़ाए थे 10th क्लास। रसखान के सवैये में आपने पढ़ा था कि कवि रसखान श्री कृष्ण की लीलाओं का कितना सुंदर वर्णन करते हैं। उन्होंने हम लोगों ने अभी चौथा छंद तक पढ़ लिया था, अब हम 5वां छंद पढ़ेंगे। इसमें कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निस ज्यों रहे वह संग लगी, यह सौतन तापन क्यों सहिए, जिन मोह लियो मन मोहन को, रस खाने सदा हमको दहिए, मिले आओ सखी सब भाग चले, ब्रज में अब बांसुरी ही रही। अब वो कवि बता रहे हैं, रसखान कवि लिखते हैं कि श्री कृष्ण थोड़े और बड़े हो गए, गोपियां उनके साथ खेलती हैं, ग्वाल वाले खेलते हैं, तो गोपियां ये चाहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे साथ खेले, परंतु श्री कृष्ण को बांसुरी बहुत अधिक प्रिय है और वो हमेशा बांसुरी बजाने में ही तल्लीन रहते हैं। जब वो बांसुरी बजाने में तल्लीन रहते हैं, गोपियां आती हैं और खड़ी रहती हैं, बांसुरी की धुन सुनती हैं और ये प्रतीक्षा करती हैं कि कब कृष्ण बांसुरी बजाना बंद करें और हम श्री कृष्ण के साथ खेलें। परंतु श्री कृष्ण बांसुरी बजाने में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं चलता है कि कब गोपियां आई, कब चली गई। और ये बात गोपियों को बहुत बुरी लगती थी, उनके लिए बड़ी कष्टकारी थी कि श्री कृष्ण उनकी तरफ देखते भी नहीं है, बांसुरी बजाने में ही लगे रहते हैं और वो गोपियां खड़ी रहती हैं खेलने के लिए, श्री कृष्ण केवल बांसुरी पर ही ध्यान देते हैं, बांसुरी ही बजाने में लगे रहते हैं। अब उन सखियों, उन गोपियों को बहुत बुरा लगता है, तो वो आपस में जो बातचीत करती हैं उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन कवि रसखान ने किया है कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी कान भये बस बांसुरी के, कि हे सखी अब तो कान्हा श्री कृष्ण बंशी के वशीभूत हो गए हैं, यानी बांसुरी, बस बांसुरी के, बस माने वशीभूत, कि श्री कृष्ण अब वंशी के वशीभूत हो गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी अब हमें कौन चाहेगा, कौन हमारे साथ खेलना पसंद करेगा, अब कौन हमसे प्यार करेगा। यानी वो श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और ये सोचती थी कि श्री कृष्ण भी हमसे प्रेम करे, तो वो श्री कृष्ण के साथ खेलने जाती थी और श्री कृष्ण जब बांसुरी में तल्लीन रहते थे तो उनको ये हो गया कि अब हमें कोई नहीं चाहेगा, अर्थात अब श्री कृष्ण हमें नहीं चाहेंगे क्योंकि वो तो बांसुरी के वशीभूत हो गए, वो तो अपनी बांसुरी से ही प्रेम करते हैं। निस द्योस रहे वे संग लगी, अब वो बांसुरी के लिए कह रही हैं गोपियां कि हे सखी वो बांसुरी तो उनके साथ निश माने रात में, द्योस माने दिन, रात दिन श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है, अर्थात श्री कृष्ण के पास रहती है। भाई कोई चीज जो दूर चली जाए तब श्री कृष्ण वो सोचती, बांसुरी अगर दूर जाती होती तो श्री कृष्ण उतनी देर के लिए शायद हमारे साथ खेलते, परंतु बांसुरी तो ऐसी है जो रात दिन उनके साथ लगी रहती, यह सौतन तापन क्यों चाहिए। अब वो कह रही हैं गोपिकाएं कि हम इस सौत के ताप माने दुख को क्यों सहें, हम सौत, उन्होंने बांसुरी को अपनी सौत बताया है, सौत माने सपत्नी, जैसे किसी व्यक्ति की दो पत्नियां होती हैं तो वो आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या करती हैं, एक दूसरे से जलती हैं, तो वो गोपिकाएं जो हैं वो बांसुरी को अपनी सौत समझ रही हैं कि जो सौत का से जलन होती है उसको उन्होंने ताप कहा है, कि इस सौत के जलन को हम क्यों सहें। समझ में आ रहा है आपको कि उन्होंने कहा कि इस सौत की जलन को हम क्यों सहें, ये हमें बड़ा दुख देती है, हम इससे बहुत जलते हैं बांसुरी से। जिन मोह लियो मन मोहन को,
अब वो कह रही है क्यों वो जलती हैं? गोपिकाएं उससे ईर्ष्या, बांसुरी से इसलिए ईर्ष्या रखती हैं क्योंकि जिन मोह लियो मनमोहन को, मनमोहन श्री कृष्ण का नाम है, और वो इसलिए पड़ा है क्योंकि वो दूसरों के मन को मोह लेते हैं, इसलिए उनका नाम मनमोहन पड़ा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो दूसरों के मन को मोह लेता है उसके मन को बांसुरी ने मोह लिया। जिन मोह लियो मनमोहन को, अर्थात जिसने मनमोहन के मन को मोह लिया है, रसखान सदा हमको दहिए। रसखान कवि कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं ये बात, कौन सी बात? कि उसने, बांसुरी ने श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, उन्हें अपने वशीभूत कर लिया है, उनके मन को मोह लिया है। ये बात जो है हमें बहुत जलाती है, हमें बहुत कष्ट देती है और हमेशा ही देती रहेगी। ये बात सदा हमको, रसखान सदा हमको दे। रसखान कवि कहते हैं, गोपिकाएं कहती हैं ये बात जो है वो हमेशा हमें दुख देगी, हमेशा हमें जलाएगी, हमेशा हमें संताप से भर देगी। मिले आओ सखी सब भाग चले। अब वो कह रही है ऐसा करो, मतलब उनकी ईर्ष्या बहुत अधिक बढ़ गई कि हम इस बांसुरी को देखेंगे ही नहीं, हम आएंगे ही नहीं। तो वो आपस में बातचीत करती है, मिले आओ सखी सब भाग चले। हे सखियां चलो हम सब मिलकर भाग चले, ब्रज में बांसुरी ही रहिए। अब तो ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी। उनकी ईर्ष्या, उनका दुख, उनका जो कष्ट था बहुत अधिक बढ़ गया। किस बात का? कि श्री कृष्ण अब हमसे प्रेम नहीं करते हैं, वो केवल अपनी बांसुरी से प्रेम करते हैं। एक बार हम पुनः इसका अर्थ देखेंगे। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए? हे सखी अब तो कान्हा श्री कृष्ण बांसुरी के वशीभूत हो गए हैं, अब हमें कौन चाहेगा? अब हमसे कौन प्रेम करेगा? निस्व्योस रहे वे साथ लगी। वह बांसुरी तो रात और दिन श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है। यह सौतन तापन क्यों चाहिए? ये जो बांसुरी की सौत है जो हमारी, इसका हम दुख क्यों सहें? इसकी जलन, इसकी ईर्ष्या हम क्यों सहें? जिन मोह लियो मनमोहन को, जिसने मनमोहन के मन को, श्री कृष्ण के मन को मोह लिया है, रसखान सदा हमको दे। रसखान कवि कहते हैं कि गोपियां कहती हैं ये बात हमेशा हमें दुख देगी, हमें जलाएगी, हमें कष्ट देगी। मिले आओ सखी सब भाग चले। हे सखी आओ सब मिलकर यहाँ से, ब्रज से भाग चले, यहाँ हम रहेंगे ही नहीं। अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए, अब तो ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी, हम लोग कोई नहीं रहेंगे, हम सब भाग चलेंगे ताकि श्री कृष्ण बस उसी में ही लगे रहें, उसी को बजाने में लगे रहें, उसी में तल्लीन रहें, उसी से प्रेम करते रहें। हम सखियां उनके पास जाएंगे ही नहीं, ब्रज में ही नहीं रहेंगे, ऐसा उनका भाव था। यानी सखियां जो है वो गोपिकाएं ब्रज की बांसुरी से इतनी अधिक ईर्ष्या करती हैं। क्यों? क्योंकि उनका भाव ये नहीं था कि बांसुरी से ईर्ष्या नहीं थी, उनको इस बात से ईर्ष्या थी कि हम लोग जब जाते हैं तो श्री कृष्ण हमारी ओर ध्यान नहीं देते, हमसे बातचीत नहीं करते, हमसे खेलते नहीं है, हमें देखते तक नहीं है और बांसुरी ही बजाते रहते हैं। अब अगला हम छंद पढ़ेंगे। इसमें कवि ने ये बताया है कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते, गोपियां उनके वियोग में बहुत अधिक दुखी थी, तो एक सखी को श्री कृष्ण का स्वरूप देखना था, उन्हें देखना था, श्री कृष्ण के दर्शन करने थे। अब श्री कृष्ण तो मथुरा से नहीं आए, अब वो सखी जब श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए बहुत अधिक व्याकुल हुई तो उसने दूसरी सखी से कहा कि ऐसा करो, कान्हा तो आ नहीं रहे हैं, तुम ऐसा करो कि कान्हा का वेश बना लो और उस वेश के हम दर्शन करेंगे तो शायद मेरा कष्ट, मेरा दुख थोड़ा कम हो जाए। तो दूसरी सखी तैयार हो गई श्री कृष्ण का वेश बनाने के लिए। तो वो कहने लगी कि हम श्री कृष्ण का रूप तो रख लेंगे। अब देखिए वो सखी क्या कहती है। मोर पखा सिर ऊपर रखे हो, गुंज की माल गले पहन रही हो, ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी,
बन गोधन गोपन ग्वारन संग फिरूंगी। भाव तो वही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरी। अब वो सखी कहती है कि देखो ये सखी, हम तुम्हारे कहने से सब कुछ करेंगे। मोर पखा सिर ऊपर रखो, मैं अपने सिर पर मोर पंख भी लगा लूंगी। तो श्री कृष्ण जिस प्रकार अपने सिर पर मोर पंख लगाते हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने सिर पर मोर पंख लगा लूंगी। गुंज की माल गले पहन रही हूँ और मैं पहनूंगी, और मैं अपने गले में गुंजा की माला पहन लूंगी। ओढ़ पीताम्बर ले लगती, मैं श्री कृष्ण की भांति कान्हा की भांति पीताम्बर भी ओढ़ लूंगी, और लपटी लेकर के लाठी लेकर के भी बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। और मैं उनका रूप बना करके गोधन पर्वत पर ग्वालों के साथ गाय चराती फिरूंगी, यानी श्री कृष्ण की भांति। भाव तो वो ही मेरो रस खान, तेरे कहे सब स्वांग रचूंगी। वो रसखान का भी कहते हैं कि वो सखी दूसरी सखी से कह रही है कि अगर तुम्हें श्री कृष्ण इतने अच्छे लगते हैं, तुम्हें श्री कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए उनका रूप बनाने के लिए मैं सारा स्वांग करूंगी, सारा मतलब पूरी तरह से श्री कृष्ण का वेश बना लूंगी। पर या मुरली मुरली धर की अधरान धरूंगी, अधरान धरी अधरान धरूंगी। अब उसका कहने का तात्पर्य कि ये मुरली जो है, जो श्री कृष्ण की है, वो अपने होठों पर रखकर मुरली बजाते हैं, मैं वो मुरली अपने होठों पर नहीं रखूंगी। मतलब सब कुछ करूंगी, मैं श्री कृष्ण का वेश बना लूंगी, उनकी तरह मोर पंख लगा लूंगी सिर पे, वो हाथों में लकड़ी ले लूंगी, गोधन पर्वत पर गाय चराने जाऊंगी, सब कुछ करूंगी मैं, तुम जो कहोगी वो करूंगी, पीताम्बर ओढ़ लूंगी, लेकिन मुरली मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि ये मुरली जो है विशेष तौर से मुरली धरती है, ये श्री कृष्ण की मुरली है, इस मुरली को मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। अब हम कवित्व छंद समझेंगे। कवित्व छंद में रसखान कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण गाय चराकर जंगल से वापस आते हैं, तो बीच में श्री कृष्ण होते हैं, उनके आसपास गाय होती हैं, ग्वाल वाले होते हैं, नाचते गाते वंशी बजाते चले आते हैं। उस समय के स्वरूप को देख करके गोपियां जो हैं और लोग बाग अपने जो उनकी आंखों में एक प्यास होती है, एक इच्छा होती है श्री कृष्ण को देखने की, उस इच्छा को पूरी करते हैं। तो उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, गोरा जो बिराजे भाल लह लही बन माल, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु बानरी, तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवानी मंद मंद मुस्कानरी, कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहराननी, रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, प्राणा ने रे जावे वह आवे रस खानरी। अब वो कवि कहते हैं, गोधन विराजे भाल लह लही बन माल। जब श्री कृष्ण गाय चराकर वन से लौटते हैं, तो गोरज विराजे, गोरज माने लाल रंग का टीका जो है भाल उनके मस्तक पर सुशोभित हो रहा है, लह लही बनमाल, और उनके गले में वन फूलों की माला जो है लहलहा रही है। भाई चलते चले आ रहे हैं, माला यहाँ वहां हिल रही है, तो वो लहलहा रही है। आगे गैया पाछे ग्वाल, आगे आगे गैया चल रही हैं और पीछे पीछे ग्वाल, गावे मृदु बानरी, और वो मधुर वाणी में गाते हुए चले आ रहे हैं सब के सब। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर है जैसी।
अब वो कह रहे जैसे सब मधुर स्वर में गा रहे हैं, उदन गीत गाते चले आ रहे हैं, वैसे ही श्री कृष्ण की बांसुरी की तान भी उतनी ही मधुर है। और वो श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए, मधुर स्वर में बांसुरी बजाते हुए, मधुर तान में बांसुरी बजाते हुए चले आ रहे हैं। पंख चितवनी मन मन मुस्कान रे, और वो बांसुरी बजाते हुए तिरछी नजर से देख रहे हैं। पंख चितवनी माने तिरछी नजर, तिरछी नजर से देख रहे हैं, मंद मंद मुस्कान रही, और उनके होठों पर मंद मंद मुस्कुराहट है, अर्थात वो धीरे धीरे मुस्कुराते भी जा रहे हैं, बांसुरी भी बजाते जा रहे हैं और मुस्कुराते भी जा रहे हैं, और तिरछी नजर से इधर उधर देखते हुए भी चले जा रहे हैं। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, और कदम के पेड़ के पास, कदम बिटप, बिटप माने पेड़ के निकट, उसके पास, तटनी के तट, तटनी माने नदी, नदी यानी यमुना नदी के तट माने किनारे, यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ के पास अटा चढ़ी चाही पीत पट फहराननी, ये सखी उनका जो वो पीला वस्त्र फहराता हुआ चला रहा है, अटारी पर चढ़कर देखो, रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन। अब वो कह रही है कि श्री कृष्ण रस बरसाते हुए, अर्थात आनंद बरसाते हुए, कहने का मतलब यह उनका ये स्वरूप देखकर लोगों के मन को बड़ा आनंद प्राप्त होता है, ब्रजवासियों को, गोकुल वासियों को बड़ा आनंद प्राप्त होता है। तो वो कह रही रस बरसावे, रस बरसाते हुए तन तपनी बुझावे नैन, और हमारे अंदर जो है उनको देखने की, विरह की जो वियोग की आग लगी हुई है, जो वियोग का दुख हमारे शरीर को जला रहा है, तपन है हमारे शरीर में, तो क्या किस बात की, श्री कृष्ण सुबह चले जाते थे गाय चराने के लिए, अब जब तक वो इन लोगों को दिखाई नहीं देते थे गोकुल वासियों को, भाई हर कोई तो जाता नहीं था गोधन पर्वत पर उनके साथ, तो जिन लोगों को, सखियों को, गोपिकाओं को, उन्हें श्री कृष्ण उतनी देर दिखते नहीं थे, तो वो जो है उतनी ही देर उनके लिए ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो वियोग सह रही हो श्री कृष्ण का। तो वो कह रही उस जो हमने इतनी देर का वियोग सहा है, उनसे दूर रहे, उनके दर्शन करने के लिए, तो हम अपने उनको देख कर, उनके दर्शन करके जो है हम अपने शरीर की के वियोग की अग्नि को शांत कर लेंगे, तपने वियोग की अग्नि को शांत कर लेंगे, बुझावे माने शांत कर लेंगे, नैन प्राणों ने रिझावे वे आवे रस खांजी, और हम जिस अपने नेत्रों से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके दर्शन करना चाहते थे, हमारे नेत्र उनके दर्शन के प्यासे हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, हम उनके दर्शन करके प्राणों ने रिझावे, हमारे प्राणों को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को, हमारे हृदय को रिझावे माने रिझाते हुए, मोहित करते हुए आवे रस खानवी, हे सखी वो रस की खान श्री कृष्ण। रस माने आनंद, रस माने आनंद होता, आनंद की खान श्री कृष्ण जो है वो चले आ रहे हैं। हे सखी आओ, श्री कृष्ण जो वन से चले आ रहे हैं, गाय चरा कर चले आ रहे हैं, ग्वाल वालों के साथ आ रहे हैं, बांसुरी बजाते चले आ रहे हैं, हम श्री कृष्ण के दर्शन करके अपनी आंखों को, अपनी आंखों की इच्छा को पूर्ण करें। हम अपनी आंखें जो हमारे उनके इंतजार में हम बैठे हैं, हमारी आंखें उनके दर्शन करना चाहती हैं, हमारी आंखें उनके दर्शन की प्यासी हैं, हम अपनी आंखों की प्यास बुझा लें। हे सखी आओ, हम श्री कृष्ण के दर्शन कर लें, उनके स्वरूप को देख लें। आज हमारा ये पाठ पूरा हुआ है, हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लास ओवर होती है आपकी।